अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क केक, जो ना सिर्फ देखने में लाजवाब है, खाने में बहुत सॉफ्ट और बहुत मस्त। और अगर अपने घर वालों को आपको इम्प्रेस करना है ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब और बहुत ही टेस्टी सा केक ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स और बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स से ये केक बनके रेडी होता है। इस केक को हम बनाने के लिए ना ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें अंडों का इस्तेमाल होगा। फिर भी ये केक बहुत मज़े का बनता है। आपके घर में कोई दावत हो, तो आप ये केक बनाकर मेहमानों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इतने मज़ेदार सा बनता है कि बिल्कुल किसी को पता नहीं चलता कि ये केक घर में तैयार किया गया है। इसकी सॉफ्टनेस, इसका टेस्ट सब कुछ A1 है। तो बस आप लोगों को अगर ये केक ट्राई करना है, तो बस रेसिपी को एंड तक देखिए और बनाइए ये बहुत ही लाजवाब सा केक। चलिए जी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के दही। दही को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमने ऐड कर लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और चुटकी में हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। साथ साथ इसमें हमने शुगर ऐड की है हाफ कप और जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ ही इसमें ऑयल हमने 4 टेबल स्पून ऐड किया है। मैदा हमने लिया है 250 ग्राम यानी 1 कप के बराबर और वो भी हमने साथ साथ ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को अब हम फोल्डिंग करते हुए मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। और कोको पाउडर मैं यहाँ पर कैडबरी वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे केक बहुत ही लाजवाब बनता है। केक का टेस्ट अगर आपको बाज़ार से बेहतर चाहिए तो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। तो बस अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है दूध ऐड करने की। तो मिल्क यहाँ पर हमने 1 कप नीम गरम लेके रखा है, लेकिन 1 कप पूरा इसमें नहीं जाएगा। हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे और इसे फोल्डिंग करते जाएँगे। अच्छा से एक बैटर तैयार हो जाएगा, तब हम इसे स्टॉप कर देंगे और खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे। और वीडियो थोड़ा स्पीड में चलाइए, लेकिन हम इसे बहुत सॉफ्टली और धीरे-धीरे से मिक्स करते हैं। वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद केक को करने के बाद हमने बेक किया और तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये केक रेडी हो गया। अब हम लेकर आ गए इसे बाहर और बाहर लाकर हमने इसे मोल्ड के अंदर से एक बोल के अंदर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हमने एक दावत के लिए बनाया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक कॉफ़ी तैयार कर ली थी। कॉफ़ी में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून कॉफ़ी मिला के दूध में अच्छी तरह से इसे मिक्स किया और इसको पकाने के बाद अब यहाँ पर हम नीम गरम केक के ऊपर हम सारा पोर कर देंगे। इसके बाद इसे रेस्ट पे रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ी सी कोको पाउडर को ऐड करके और वो हम इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा स्किप हुआ है वीडियो का पार्ट, लेकिन इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के बाद उसमें कोको पाउडर ऐड किया है। व्हिपिंग क्रीम में शुगर नहीं जाती क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती है। तो बस इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए हम अब रख देंगे फ्रिज में। अब हम तैयार करेंगे केक के लिए चॉकलेट का गनाश। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून चॉकलेट चिप, 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसमें हम मार्जरीन ऐड कर रहे हैं और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डबल बॉयलर में हम इसे मेल्ट कर लेंगे। और ये डबल बॉयलर करने का तरीका है, सॉसपैन के ऊपर हमने एक बोल रख लिया है जिसमें हमारी चॉकलेट को हमने मेल्ट करना था। तो बस जैसे ये मेल्ट होती है इसको हम निकालते हैं और अब हम इसको केक के ऊपर पोर कर देंगे, या तो आप इसके किसी साफ़ पॉलीथीन में डालकर इसको प्लास्टिक बैग में डालकर इसे इसके ऊपर पोर कर दें, या फिर आप इसे स्पून से डालने के बाद केक के चारों तरफ इसे इस तरह से देखिए इसको सेट कर दें। तो बिल्कुल किसी स्पून की या किसी स्पैचुला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है और बहुत फाइन सेट होता है। अच्छा, ये होने के बाद हम इसे एक बार फिर फ्रिज में रखेंगे। हर तरफ से अब ये इत्मीनान कर लिया कि ये सेट हो चुका है, तब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। इसके बाद बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट को मेल्ट करके और यहाँ पर हम इसे इसी तरह से एक हमने पाइपिंग बैग में रिफ़िल किया और हल्का सा इसके इस तरह से एक डिज़ाइन, बहुत आसान है, बिगनर्स तो बहुत एंजॉय करते हैं। यकीन करें, इस तरह का केक डेकोरेट करने में, देखने में इतना खूबसूरत लगता है और खाने में तो वाक़ई बहुत लाजवाब होता है। तो बस इस देर ना कीजिए, इस रेसिपी को आपने देखा तो इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।